आज आप लोगों के सामने हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं 4.3 में जो प्रश्न हैं वो निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको त्रिभुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जब 3 हमारे पॉइंट दिए हैं शीर्ष उसके, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। तो एक ये रूल है, जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल में लिखूँ, त्रिभुज के 3 शीर्ष x1 y1 और x2 y2 और x3 और y3 दिए हों, ठीक है। ये शीर्ष हैं, ये त्रिभुज के क्या हैं, शीर्षों के निर्देशांक ये हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आप समझेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, सभी आंसर आ जाएंगे। जैसे क्षेत्रफल होता है 1/2, सारणिक का निशान लगाएंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और यहाँ पर 1 1 1। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। जिस सारणिक को सॉल्व कर लेंगे और 1/2 का गुणा कर देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जैसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ। पहले प्रश्न में ये लिखा हुआ है 1,0 6,0 4,3। तो यहाँ मैं लिखूँ 1,0 6,0 4,3। ये शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बेटा x1 y1 हमेशा याद रखें, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है, मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है। और जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। उसके अनुसार आप यहाँ पर इन संख्याओं को लगा लें। x1 कितना है हमारा 1, y1 कितना है 0, x2 6, y2 0, x3 4, y3 3 और यहाँ पर बना हुआ 1 1 1। अब आपको केवल ये सारणिक हल करनी है केवल, ठीक है। क्या करना है, ये सॉल्व करनी है। जैसे अब हम कैसे करेंगे, 1/2 तो बाहर है, ये इसको आपको छेड़ना नहीं है। प्लस माइनस प्लस, केवल ये सारणिक हल करना है। और सारणिक हल करना हमने पीछे वाली वीडियो में सिखा दिया है। 1 0 वाले को नहीं लिखें क्योंकि 0 सबको 0 कर देगा, इसको लिखना है +1, ठीक है। तो जब ये लिया हमने तो ये वाली पंक्ति बंद होगी, ये कॉलम बंद होगा। ऐसे जब एक इसमें है और इसमें है तो ये क्या बचा, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकन 3। अब ये एक 0 भी लेते हैं, लेकिन 0 जब यहाँ पर ले लेंगे तो वो कुछ भी हो अंदर 0 हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लेते हैं। 1 ये बंद होगी, ये बंद होगी। जो ऐसे देखें तो इसका 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 छक्का 18 माइनस 4 का गुणा 0 में करेंगे, ठीक है। ऐसे 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो हमारा ये जो है कैलकुलेशन इतनी हुई, यहाँ 1 और यहाँ बचेगा -3 प्लस 1 और यहाँ बचेगा 18। अब हमको देखें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 18 और 18 और जो है ये बचेगा 15 प्लस का, और इसका इसमें 1 मान लें, गुणा करेंगे तो 15/2 इकाई, 15/2 इकाई यूनिट, ठीक है। ये आपका क्या आया आंसर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकल के आया है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम अगला प्रश्न करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना। तो इसी प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 बाहर और यहाँ सारणिक का निशान, x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो लिख लिया, और यहाँ पर 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर लें आप। 1/2 प्लस माइनस प्लस 2 बाहर, फिर ये माइनस का 7 है, ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, प्लस का 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे। तो ये 2 लिया आएगा तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस 8 एकन 8। ये लिया 7 तो ये वाली बंद होगी और ये वाली बंद होगी। 1 का गुणा 1 में होगा, 1 एकन 1 और 10 एकन 10, 1 एकन 1 माइनस 10 एकन। ये लिया तो ये वाली बंद होगी और ये वाली बंद होगी। तो ये 8 एकन 8 माइनस 10 एकन 10। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, 1/2
2, यहाँ बचेगा -7 -7, यहाँ बचेगा -9 +1 और यहाँ बचेगा -2। तो 1/2 इसका इसमें गुणा करेंगे तो -14, इसका इसमें करेंगे तो प्लस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 7 63 और इसका इसमें करेंगे तो -2। तो 1/2 इसमें प्लस के केवल 63 हैं और माइनस के ये 14 और 2 माइनस के 16 और 63 में से 16 कम करना है। ठीक है, 63 में से 16 तो 10 और 3 13 में थे 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 5 में से गया तो कितना बचेगा 4 यानी 47। ठीक है, नीचे 1 मान लें, गुणा की भिन्न करेंगे तो 47/2। तो ये हमारा क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, तीनों प्रश्न इसी प्रकार किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर -2, -3, 3, 2, -1, -8 और क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2, फिर वही कहानी, x1 -2 -3 3 2 -1 -8 और यहाँ पर हम क्या मानते हैं, एक इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्रसार करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि प्लस का निशान बेशक हमने यहाँ लगाया है क्योंकि ये किसका 2 है, माइनस का। ठीक है, और यहाँ माइनस लगा रहे थे हम, और ये 3 भी किसका है, माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये प्लस का 1 हो जाएगा और इस प्रकार। अब आप देखें तो ये जब हमने ली तो ये किस पंक्ति में आ रहा है, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, तो उनको बंद कर लेते हैं। ठीक है, इस वाली पंक्ति को बंद करें, इस वाले कॉलम को बंद करें, तो ये बचेगा 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 2 -8 का 1 में करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो किसका 8 हो जाएगा, प्लस का। ये 3 है तो ये इस वाली लाइन में है तो ये बंद होगी और ये बंद होगी। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, फिर हम लगाएंगे माइनस, और -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 1। ये 1 लिया तो ये बंद होगी और ये बंद होगी। 8 का गुणा -8 का 3 में करेंगे तो -8 3 24 और माइनस अपना। ठीक है, माइनस अपना, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2 1 2, लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 2। अब आप कैलकुलेट कर लें इसको, ये हो गया 10, ये हो गया 4 और यहाँ ये 1 है और ये अंदर हो जाएगा -22, क्योंकि 24 माइनस का है और प्लस का कितना है 2, तो क्या बचेगा -22। बेटा इसको करेंगे, इसका उसमें गुणा तो -20 12 और -22, क्योंकि माइनस का 22 का 1 में करेंगे तो -22, तो उसमें माइनस के जो हो गए 20 और 22 42 और प्लस के कितने हैं 12। 1/2 यहाँ बचेगा माइनस का 42 में से 12 गया तो कितना बचेगा 30, और यहाँ 1 बनाएंगे तो ये -30/2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा -15। लेकिन हमारा क्षेत्रफल जो है कभी माइनस में नहीं आता, इसलिए ठीक है माइनस को हटा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया 15। इस बात को याद रखेंगे, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता, जैसे दूरी भी माइनस में नहीं होती है इसी प्रकार क्षेत्रफल भी माइनस में नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे ऑटोमेटिक प्लस। तो ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए अब आप दूसरे तरीके के प्रश्न देखेंगे, जैसे इसमें संदेह बोला है। ठीक है, संदेह किस प्रकार करेंगे तो आप देखें। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्शाइए कि बिंदु ए, नाम दिया है ए, केवल ये पॉइंट है ए, B+C, यानी 2 पॉइंट हैं, एक ए है और एक B+C, ये एक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, B,C+A, C,A+B, संरेख पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया है संरेख। तो संरेख का रूल आप लोग याद रखेंगे, संरेख होंगे यदि, यानी ये तीनों पॉइंट संरेख होंगे यदि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना है, 0 हो जाएगा, तो हम मान लेंगे ये संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर वही लगाएंगे हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, 1/2, और यहाँ लिखेंगे x1 y1, तो हमारा ये x1 है, ये पूरा y1 x2 y2 x3 और y3, तो हमने यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा B+C। ठीक है, x1 y1, यहाँ B
और यहाँ सी प्लस ए और सी ए प्लस बी और यहाँ 1 1 1 और ये बराबर किसके आ जाना चाहिए, 0 के। यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे ये क्या है, संरेख हैं। तो इसको सॉल्व करें और 0 के बराबर देखने लगा। इसको कैसे हल करेंगे, तो आप ये आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ, आप प्रसार नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस बात को जानते हैं कि अगर मैं इनको जोड़ूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि C1 में चेंजिंग कर रहा हूँ, वही तरीका है सारणी को किसी भी प्रकार हल करें, चाहे गुण लगाकर हल करें चाहे प्रसार करके हल करें। तो मुझे सरल लगेगा मैं इसमें कुछ गुण धर्म लगा दूँ। तो C1 में चेंजिंग कर रहा हूँ इसमें पूरे में, तो किस प्रकार, C1 में C2 जोड़ के, यानी इस वाले कॉलम में इस वाले को जोड़ के, तो A में B प्लस C जोड़ूंगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इसमें ये जोड़ूंगा तो ये भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ूंगा तो ये भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा। और ये B प्लस C है ही है बीच में, ध्यान रखेंगे, ये B प्लस C इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। जो कॉलम 1 में परिवर्तन किया है, किसमें परिवर्तन किया, कॉलम 1, तो इसमें से कुछ नहीं किया, यहाँ पर 1 1 1। अब हमको दिख रहा है कॉलम 1 से A प्लस B प्लस C क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने पर तो 1/2 तो है ही है, और यहाँ से हमने कॉमन निकाला A प्लस B प्लस C, तो क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ B प्लस C, यहाँ C प्लस A और यहाँ A प्लस B और यहाँ 1 1 1। अब आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि कॉलम 1 और कॉलम 2 एक जैसे हैं, इसलिए इस सारणिक का मान क्या होगा, 0। हम एक गुण जानते हैं कि कॉलम 1 तथा कॉलम 2 के अवयव समान हैं। हमने ये बताई थी बात कि 2 पंक्ति या 2 कॉलम एक जैसे हों तो उस सारणिक का मान क्या आता है, 0। तो इस वाली पूरे का मान कितना आएगा, 0, और ये 1/2 आगे है ही है, समान है, इसलिए इस सारणिक का मान, इस सारणिक का मान 0 होगा। तो ये A प्लस B प्लस C तो ये बाहर है, गुणा इस वाली पूरे का मान कितना आ जाएगा, 0। और जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे 0 में, किसी भी संख्या का 0 में कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलता है, 0। तो हम कह सकते हैं अतः जो बिंदु हैं, जो बिंदु दिए हैं, ये त्रिभुज संरेख है, ठीक है, बिंदु है त्रिभुज कैसा है, संरेख है, संरेख हैं। यानी जो दिया है हमें, तीनों पॉइंट दिए हैं, जैसे ये पूछ रहा है कि ये बिंदु जो है ये किस क्या है, संरेख, तो हम कह सकते हैं ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं, संरेख हैं। आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है पूरी क्या आई है, 0, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है, 0, तो इसलिए ये बिंदु संरेख है, ठीक है। आगे सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको k की वैल्यू निकालनी है यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, यहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। यानी पहला क्वेश्चन है तीसरे का, जो मैं यहाँ पर आपके सामने नोट कर रहा हूँ, k, 0, 4, 0 और 0, 2, ये तो त्रिभुज के शीर्ष हैं। और क्षेत्रफल दे रखा है हमको, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमको दे रखा है 4 वर्ग इकाई, ठीक है, लिखा हुआ है। और k की वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहला प्रश्न है और 2 प्रश्न इसमें, ठीक है, दोनों को करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 4 है तो k का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बराबर, ठीक है, या उधर लिख लेना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको हम प्लस माइनस लिख कर चलेंगे। प्लस माइनस को लिख के चलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, लेकिन हम लिखते प्लस में, इसलिए जो 4 लिखा हुआ है ये पता नहीं है, वैल्यू माइनस की हो सकती है और प्लस की भी, इसलिए हम क्या लगा कर चलेंगे, प्लस माइनस। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ 1 1 1। बस केवल आपको ये सॉल्व करना है और किसका मान निकल आएगा, k का। ये 4 बराबर इसीलिए लेकर चलना पड़ा कि बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है हमको, 4। प्लस माइनस आपको पता है क्यों लगाया है कि क्षेत्रफल माइनस में भी, माइनस जो
संख्या है, जो उत्तर है वो माइनस में भी, जैसे पीछे वाले भी एक प्रश्न में माइनस में उत्तर निकला था, लेकिन हमने फिर भी वो प्लस में लिया। तो क्षेत्रफल दिया होगा प्लस में, लेकिन पता नहीं है, मान माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगा कर चलें। तो प्लस माइनस 4 बराबर 1/2 सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस प्लस के, जीरो को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, +1, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। जब के लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, -2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। ये 1 लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, 7 दूनी 8, और 0 का करेंगे 0 में तो 0। तो +-4 बराबर 1/2। यहाँ बेटा चलो अभी लिख लें, माइनस का 2 बचा और +1, और यहाँ क्या बचा, केवल 8। तो +-4 चलाते रहें बराबर, अभी बाद में इसको प्लस माइनस को हटाएंगे। माइनस का 2 का गुणा करेंगे तो -2k और प्लस का 8 एकन 8। अब यहाँ एक मान लें, पहले ये गुणा है यहाँ, तो गुणा की भिन्न कर लें, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो -2k + 8 ही आएगा, और नीचे करेंगे तो 2 एकन 2। अब इसके नीचे एक मानेंगे, बराबर की भिन्न करेंगे, ठीक है। तो बराबर की भिन्न करने के लिए हमको ये प्लस माइनस नहीं चलाना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ +4 लेने पर, प्लस लेने पर इधर, तो हमने प्लस का 4 लिया बराबर -2k + 8/2। अब करेंगे इसका इसमें गुणा, बराबर की भिन्न, तो -2k + 8 बराबर 4 दूनी 8। 8 को उधर पहुंचा देंगे तो 8 - 8, ठीक है। और -2k बराबर हो जाएगा 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0, चूँकि इसका भाग देंगे तो कितनी आएगी k की वैल्यू 0। तो क्षेत्रफल k का मान 0 है, और एक और हम माइनस का लेकर देखें, माइनस लेने पर, क्योंकि k की वैल्यू 2 आएंगी बेटा माइनस लेने पर, यानी -4 बराबर -2k + 8/2। पहले प्लस का 4 लिया था, जो प्लस माइनस इसीलिए एक बार प्लस के हिसाब से देखें और एक बार माइनस के हिसाब से देखें, तब देखें k की वैल्यू कितनी आएगी। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो -2k + 8 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो -8। इस 8 को उधर पहुंचा देंगे तो -8 तो यही है, ये चला जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, -8। -2k बराबर हो जाएगा -8 और 8 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k बराबर हो जाएगा 16 के नीचे 2 आ जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। तो k की वैल्यू एक 0 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। इसी प्रकार हम सभी प्रश्नों को करेंगे। जो प्लस माइनस का मैटर है उसको साथ इसीलिए लेकर चलना पड़ता है, k की वैल्यू क्षेत्रफल माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का पहला आंसर। अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। इसको भी इसी प्रकार करेंगे। दूसरा -2, 0, 0,4 और 0,k। इसके बाद 2 प्रश्न बचेंगे, बहुत आसान, आप लोग कर लेंगे। इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है और क्षेत्रफल वही दिया है, ठीक है। तो हम इसको x1, y1, x2, y2, x3 और y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे +-4 बराबर 1/2 -2 और ये 0, 0, 4, 0, k और यहाँ 1, 1, 1, क्योंकि हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है +-4। चाहे इसको बराबर के बाद इधर लिख लें, चाहे इधर लिख लें, मैंने आगे ही लिख लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको प्लस माइनस के साथ पहले सॉल्व करें, 1/2, इसको प्रसार करेंगे हम, तो यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस, तो बेटा ये प्लस का 2 हमको लेना है, लेकिन हमारी यहाँ वैल्यू माइनस की 2 है, ठीक है। और यहाँ 0 है, इसको नहीं ले रहे हैं, ये किसका है, प्लस का 1, जो ऊपर हमारा प्लस लगा हुआ है, और ये भी प्लस का है, इसलिए प्लस का 1। तो ये जो है -2, ये किस पंक्ति में आ रहा है, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, उस वाले में आ रहा है, तो इसको बंद करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकन 4, माइनस k का गुणा 1 में करेंगे तो केवल k। ये तो नहीं लेना, ये लिया था, ये वाली लाइन जाएगी, ये जाएगी, तो k का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और इसका भी गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 0, तो ये फाइनल क्या बना 0। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इतना सा हो गया 1/2। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, तो गुणा करें, माइनस का इसका गुणा करें तो -4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस 2k, क्योंकि -2 का माइनस के में करेंगे तो प्लस का 2k, और ये पूरा 0 हो गया, तो इसको नहीं लिखें, इसको हटा दें। +-4 बराबर, यहाँ एक मान लो ऊपर का गुणा ऊपर करें, -8 + 2k
2, ऊपर का ऊपर करेंगे तो यही आएगा, और 2 एकन 2, यहाँ बना लें 1। अब हम एक बार प्लस लेकर चलेंगे 4 और एक बार माइनस लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पहले प्लस लेकर चला हूँ, प्लस लेने पर, यानी 4 किसके साथ लेना है, प्लस के साथ, और इधर करूँगा यहाँ पर माइनस लेने पर। ठीक है, दोनों अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस का 4 लिया है, ठीक है, बराबर -8 + 2k/2 भिन्न करेंगे इसकी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -8 + 2k बराबर 4 दूनी 8, 2k ज्यों का ज्यों 8 ज्यों, और ये माइनस का 8 उधर चला जाएगा तो प्लस का 8, तो 2k बराबर 8 और 8 16, और k बराबर हो जाएगा बेटा 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, यानी k की वैल्यू कितनी आई है 8। यहाँ देखें माइनस लेने पर -4 बराबर -8 + 2k ज्यों का त्यों, और इसको अपॉन 2 भी है, यहाँ 1 मान लें, बराबर की भिन्न करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -8 + 2k, और बराबर इसका इसमें करेंगे तो -8, और ये 2k बराबर -8, और ये 8 चला जाएगा उधर तो किसका हो जाएगा प्लस का 8, और ये क्या बच जाएगा 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। तो एक हमारा k का मान आ रहा है 8 और एक k का मान आ रहा है कितना 0। तो ये हमारा तीसरा आंसर, दूसरा प्रश्न भी हो चुका है। अब आप अगले प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। इसको वीडियो को पीछे करके आप दोबारा कॉपी पेन लेकर बैठें और उनको सॉल्व करते रहें सवालों को, तो आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, पहला दूसरा सेम एक जैसे हैं। सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार सारणिकों का प्रयोग करके इनको और इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों एक जैसे प्रश्न हैं। तो मैं 4 का पहला आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ले रहा हूँ। अच्छा, कौन सी लाइन बनी है 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा। अच्छा, सारणिकों का प्रयोग करना है और समीकरण बनाना है। तो एक और हम पॉइंट मान लेंगे अपना x, y, क्योंकि समीकरण x और y में आएगा, और सारणिकों का प्रयोग करके हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 पॉइंटों का होना जरूरी है। बस ये बन गया, और अब हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल, समीकरण बन जाएगा। ठीक है, क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, चूँकि x3 y3 के x y यहाँ 1 1 1। ठीक है, इसको आप आगे भी मान सकते हैं। आगे मान लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, न्यों चौके प्रसार करेंगे ना इससे। तो इसी प्रकार आप इसका ऐसे करें कि जो x y1 है, इसको x और y को कहाँ मान लें आप आगे, और यहाँ 1, इसको यहाँ से हटा लें, क्योंकि आप यूँ ना सोचेंगे यहाँ लिया, इसको आगे भी ले सकते हैं x, y, कहीं पर भी लेना 3 बिंदु हमने ऐसे ले लिए। ठीक है, ये ले लिए, तो हमने इस प्रकार ये ऊपर लिख लिया। अब आप इसका प्रसार करेंगे तो ये आगे तो आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आंसर उससे भी आएगा। निकालें 1/2 सारणिक को हल करें, प्लस माइनस प्लस, तो x जैसे आ गया आगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी केवल संख्याओं के साथ, माइनस y, ये भी आसान, +1। तो हमने जब x ली तो ये वाली लाइन बंद, ये बंद, 2 एकन 2, इसी प्रकार लिखा 2 एकन 2 6 एकन 6। तो देखो ये आसानी से घट जाएगा, जुड़ जाएगा। ये लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, 1 एकन 1 माइनस ये वाली बंद, और ये बंद 1 एकन 1 3 एकन 3। ये वाली लेंगे तो ये बंद होगी, ये बंद होगी, 6 एकन 6 और -3 दूनी 6। तो जब आसान सवाल हो जाएगा। x यहाँ बचेगा -4, देखें आप जोड़ घटा हो गया आसानी से, -y यहाँ पर बचेगा -2, और ये 6 में से 6 गया तो 0, 0 का में गुणा करेंगे तो 0 0 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 1/2 यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -4x और +2y। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी एक मिस्टेक कर रहे हैं। इसने ये बोला है कि ये जो है मिलाने वाली रेखा का समीकरण, यानी ये दोनों पॉइंट एक रेखा पर होने चाहिए और तीसरा ही पॉइंट उसी रेखा पर होना चाहिए। ठीक है, तो जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन पर आएंगे तभी तो एक रेखा बनेगी, और तीनों एक ही लाइन पर जब आएंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, जैसे ये पॉइंट हैं तो इसका एरिया 0 कब होगा, जब ये दोनों लाइन इसी पे गिर जाएंगी। ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएंगी तो इसका एरिया क्या हो गया 0। ये त्रिभुज खत्म हो जाएगा, तीनों लाइन एक ही पे आ जाएंगी तो इसका पूरा का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाता है 0। तो हमको यहाँ पर क्या लेकर चलना है 0।
ठीक है। यहाँ क्या लेकर चलना है, 0, क्या लेकर चलना, 0। तो आप इसको सॉल्व करें, यहाँ एक मान है, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो -4x + 2y और नीचे 2 बराबर 0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो -4x + 2y बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन निकल आएगा तो क्या बचेगा, -2x + y बराबर 0। ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, तो -2x + y बराबर 0। और इस y को इधर पहुंचा देंगे या इस वाले 2x को उधर पहुंचा देंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2x। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण। जो ये 2x किधर पहुंचाया बराबर से दूसरी साइड, तो y बराबर 2x। ठीक है, यह बात आपकी समझ में आई होगी। हम यहाँ 0 नहीं लेकर चल रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हमको पता चला कि जब एक लाइन का समीकरण बनेगा तो एक लाइन जो होती है उसमें तीनों पॉइंट एक ही पर गिर जाते हैं और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। इसलिए हमको ये 0 लेकर चलना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है जो इसी पर आधारित है, जैसे ये इसका दूसरा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा प्रश्न। ये लिखा हुआ सारणिकों का प्रयोग करके, तो पहले आप एक x, y मान लें, क्योंकि ये भी इस पॉइंट जो लाइन पर होगा तो ये 3,1 और 9,3 ये तीनों मिलेंगे तो एक लाइन बनेगी और रेखा का हमको क्या निकालना है, समीकरण। रेखा का समीकरण, फिर वही कहानी, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, x1 y1 यानी xy 3 और 1 और 9 और 3, यहाँ 1 1 1 और ये बराबर किसके होना चाहिए, 0। तो आप चाहें इसको भी डायरेक्ट इसके नीचे ले जाने, पहले डायरेक्ट सीधे 0 कर दें तो इसका भी मान 0 के बराबर हो जाएगा। बात एक ही है, या आप पहले करते रहें, कैसे भी कर लें, प्लस माइनस प्लस x माइनस y प्लस y बराबर 0। तो ये जो है ये लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, 1 एकन 1 माइनस 3 एकन 3, ये लिया तो ये वाली बंद होगी लाइन और ये वाली बंद होगी, तो 1 3 3 माइनस 9 एकन 9। ठीक है, यहाँ पे ये होगी तो ये वाली जाएगी, ये जाएगी 3 त्रिका 9 और -9 एकन 9, ये फिर इधर 0 हो गया। और 1/2 x माइनस का 2 माइनस y माइनस का कितना बचेगा, 6, और ये उधर 0 बचेगा, उधर 0। इस 1/2 को डायरेक्ट इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2x, इसका इसमें करेंगे तो प्लस की 6y और बराबर ये क्या हुआ, 0। ये 1/2 को मैं इसके कहाँ ले गया, नीचे, तो ये क्या बन गया, 0। यहाँ से मैं अगर इसको उधर पहुँचा दूँ, -2x बराबर इधर चला जाएगा तो -6y, माइनस से माइनस कट जाएगा और x अकेला छोड़ूंगा तो 6y के नीचे आ जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 3y। तो ये भी एक हमारा समीकरण बना, x बराबर 3y। तो हमारा ये इक्वेशन ऐसे प्राप्त होती है। अब आपके जो एक प्रश्न बचा है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न हम करवा चुके हैं, शीर्ष दिए हैं और क्षेत्रफल दे रखा है 35, के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये वाला जो प्रश्न था, के का मान ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार का प्रश्न है। तो इस वाले को देखें लास्ट प्रश्न को, तो शीर्ष कौन से दिए हैं, 2, -6, 5, 4 और k, 4, और इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बेटा कितना दे रखा है, 35। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 35, और 35 को हम +-35 लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, +-35, तब हमारे 2 वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस करने पर और एक बार माइनस करने पर। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, वैल्यू लगाएं, तो +-35 बराबर 1/2, चौत्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, 2 - 6 5 4 के 4 1 1 1। इसको आप प्रसार कर लें, +-35 चलाते रहें, बराबर 1/2 प्लस माइनस प्लस, प्रसार करने पर तो 2, यहाँ माइनस लगाना था और माइनस का 6 है तो किसका 6 हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, प्लस, बेटा इसको करें, 2 ये लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 - 4 एकन 4। ठीक,
ये वाला लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, ये बंद होगी। तो इसका इसमें करेंगे तो 5 माइनस, देखें दोबारा, इसका इसमें के का एक में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा के। ये वाली लेंगे तो ये वाली बंद होगी, ये बंद होगी। इसका इसमें करेंगे तो 5 चौक 20 माइनस 4 के, चौके का 4 में करेंगे तो 4 के। ठीक है, अब इसको देखें आप, प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। ये 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक फाइनल, क्योंकि 4 में 4 0 को गुणा 2 में 0। इसका गुणा इसमें कर लें तो 5 30 माइनस 6 के। अब इसका इसमें भी करेंगे, एक का इसमें करेंगे तो प्लस का 20 माइनस 4 के। ठीक है, के साथ के को मिला दें, प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। ये 4 के है, ये 6 के है, दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस का 10 के हो जाएगा। ये 30 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 30 और 20 50। ठीक है, यहाँ तक प्लस माइनस 35 चलाते रहें बराबर, इसको यहाँ 1 मान लें, इसका गुणा इसमें करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे चूँकि यहाँ गुणा का निशान है। 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 10 के प्लस का 50 अपॉन 2 1 2। अब हम यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेने पर यहाँ माइनस लेने पर। ठीक है, एक बार प्लस लेकर चलेंगे इसको, एक बार माइनस। तो प्लस 35 लिया पहले बराबर माइनस का 10 के प्लस का 50 अपॉन 2। बराबर की भिन्न करें, चाहे इसमें से कॉमन भी निकाल लें तो भी कट जाएगा, लेकिन बराबर की भिन्न करें। एक का गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर 35 दूनी 70। इस 50 को उधर ले जाएंगे, चूँकि संख्या के पास ले जानी है, तो ये 50 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 10 के बराबर ये हो जाएगा 20, और के छोड़ेंगे अकेला, 20 के नीचे आ जाएगा माइनस का 10, और 10 से ये कट जाएगा तो माइनस का 2। एक के की वैल्यू आई माइनस की 2, और माइनस लेने पर देखें जो 35 था अब की बार किसका लिया है माइनस का 10 के प्लस 50 अपॉन 2 नीचे 1 बराबर की भिन्न। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 10 के प्लस 50 बराबर 35 दूनी 70, लेकिन किसका माइनस का, ये 50 उधर जाएगा 10 के बराबर माइनस 70, और ये उधर चला जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का 10 के बराबर ये माइनस का हो जाएगा 120। ठीक है, 70 और 50 120, दोनों और माइनस है, माइनस से माइनस ख़त्म, के बराबर 120 के नीचे आ जाएगा 10, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो के की वैल्यू हमारी मिली 12। के की वैल्यू कितनी मिली, केवल 12, जो एक का भाग करेंगे तो 12 आएगा। तो हमारे जो के की वैल्यू है वो -2,12 जो हमारा आंसर है ये होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन में -2,12 किस में आ रहा है, -2,12। तो हमने देखा -2 और 12 ये रहा। ठीक है, इसमें दोनों माइनस माइनस के हैं, और हमारा आ रहा था 12 प्लस का और माइनस का 2, 12 प्लस का और माइनस का 2। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी लिख लें तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, और 30-35 मिनट की वीडियो में ये ख़त्म हो गई है, और पूरा रिवीजन करेंगे। इसमें से एक सवाल 2 नंबर का आने के चांस हैं पेपर में, और अगली वीडियो में आप लोगों के सामने नई एक्सरसाइज आएगी 4.4 और 4.5 और 4.6 में से 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है पेपर में, तो उसको आप अच्छी तरह से सीखेंगे और घर बैठे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें। धन्यवाद।